क्योंकि लेखक जो है ना वो अपना अपना व्यू लिखेगा। देखो उसका तो अपना व्यू लिखेगा लेखक तो, बिल्कुल लिखेगा। और जो उसको उसने देखा वो सत्य हो नहीं सकता। अच्छा, थोड़ी छोटी सी बात पे एक मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। साइंस की बात पे अब बात आई है, ठीक है ना। ये हमारे गड़घंडर लटका दिए गए, ये क्या है? माइक नहीं है क्या है? माइक ये आवाज़ को लेके उधर देता है। ये मैंने साफ आपने तो क्लियर नहीं मैंने आपने तो नहीं बनाया ना, नहीं, है तो विज्ञान है। लेकिन ये नहीं थे तब भी तो हम बात ज्ञान, कर रहे थे। ओहो, उस विषय में जाके आप अपने उस विषय में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते कि इस समय में? इसका तो सिर्फ इतना ही औचित्य है कि इसकी वीडियो बनी, औचित्य नहीं, वीडियो बनी और कोई और किसी और के मन में ऐसे ही सवाल जवाब हों जो हमारे और आपके मन में, देखो एक बात है, सुनो मेरी बात, तो उसके क्लियर हो जाएं। सुन लो मेरी बात, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसकी जरूरत मेरे को आपको पड़ी ना, पड़ी तो सुन लीजिए। हाँ जी जी। क्यों पड़ी? सामने वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन्होंने लटकाए, हमने नहीं। मैं आप तो दो के दो बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप एक बात सुन लीजिए, किसी भी बात को नकारना अच्छा नहीं है नहीं, जब तक आप उसको अपनी कसौटी पे सिद्ध ना करो। मानते हैं? हाँ, उपयोग देखो, उपयोग आपके अमृत का भी बुरा है, सही सदुपयोग आपके जहर का भी अच्छा है। वो कैसे जी? शंकर भगवान ने क्यों यहाँ पे रखा है? क्यों रखा है जी? आप अध्यात्म से रिलेटेड है ना भाई। विष इसलिए रखा है कि विष का ही आपके जीवन में ऐसी औषधियां बनती है जो पूरी सृष्टि के लिए लाभकारी है। कोई भी चीज आपको जगत में ऐसी नहीं मिलेगी जिसका फायदा ही फायदा मिलेगा या नुकसान ही नुकसान मिलेगा। हर एक के फायदे भी है, नुकसान। आपके लिए हम आपने जो खाना खाया, एक प्लेट की जगह भूख से बढ़ के आप 2 प्लेट खा लो तो हमारे जीवन को भी हानि करेगा। करेगा नहीं करेगा? एक्सेस हो गया तो करेगा, कोई भी चीज हो। ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मानते हैं आप? चाहे जो मर्जी खा लो, पानी ज्यादा पी लो, बाहर निकल आएगा। भाई जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है शरीर नहीं मानता है, उससे ज्यादा मानता नहीं है। हाँ बोलिए सर। अब एक चीज मैं बताता हूँ, तो जैसे शंकर ने विष यहाँ रखा, हम उसको आध्यात्मिकता नहीं मानते। आध्यात्मिकता मैं उसको मानता हूँ। देखो मेरा व्यू है वो, कि जो मेरे समझ में आया वो आध्यात्मिकता है। अगर मैं उस लेवल तक पहुँच गया तो मैं उसको आध्यात्मिकता मान लूँगा। अब आपकी दोहरी बात है, आप ही की बात आपके लाता हूँ मैं। आपने बोला कर्म को मानते हैं, तो कर्म का तो यहाँ सिद्धांत ही लागू नहीं होता, क्योंकि कर्म हमारे पीछे से लेकर ये शब्द आ रहा है। आपने बहुत अच्छी बात की है, गौतम बुद्ध ने यही बात की थी, आपो दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। और विवेकानंद ने एक बात कही थी, डोंट बिलीव इन सेइंग्स, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द डोंट बिलीव इन सेइंग्स एंड डोंट डिनाई, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रुथ। अब क्या था? वही तो है ना आध्यात्मिकता। हम उसी को मानते हैं जहाँ तक हम पहुँचे, जहाँ तक हम जान पाए वहीं तक आध्यात्मिकता है। अब या तो आपने बोल दिया कुछ भी, मान लो जो भी है, कोई भी बात अगर आपने बोली, सीमा भी निर्धारित करना बहुत नहीं, आपने जो बोला वहीं तक मानते हैं, पर आप सीमित हो गए ना सर। कैसे सीमित होगा जी? मैं तो ये कह आपने रहा हूँ, मैं तो बोला ना जहां परमात्मा तक को मेरी मानता सीमा हूँ। है। नहीं, जहाँ तक मैं जान पाया, आपने सुना नहीं ठीक से। बोलो, मैं तो कह रहा हूँ परमात्मा को मानता हूँ, कर्म को आप मानता कहां हूँ। तक जान पाए? परमात्मा निराकार है, हाँ। अनंत है, असाध्य है, ठीक है। कर्म है, अब मतलब इंसान जो है आत्मा, वही परमात्मा तक जा सकती है। मैं जहाँ तक जा पाया मैं वहीं तक तो कैसे मानूंगा। कैसे इंसान है तो आत्मा क्या वहां तक जा सकती है? मतलब मैं कह रहा हूँ परमात्मा अनंत है, निराकार है, उसको कोई साध नहीं सकता। और इंसान को, व्यक्ति जो आत्मा है, मतलब इसके शरीर के अंदर है तो आत्मा ही, वो वहाँ तक जाने के लिए आतुर है।
जब भी तो आप आध्यात्मिकता का जिक्र कर रहे हो, तो वो जहाँ तक जा पाया, मैं तो वहीं तक, कोई भी आदमी इंसान वहीं तक तो देख सकता है ना जहाँ तक उसकी। अब आप ये पहाड़ आ गया मान लो बीच में, उसके उधर तो नहीं देख सकते आप, पार उसके पार तो नहीं देख सकते। उस पहाड़ के ऊपर चले जाओगे या उसके पार चले जाओगे तो उसके पार दिखाई देगा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक मैं जान पाया, जहाँ तक मैं देख पाया, मैं तो सिर्फ उसको आध्यात्मिकता मान रहा हूँ। ब्यूटीफुल। और वहीं तक देखने में आपका सारी जहाँ चीजें तक अपना- सही सिद्ध आपका सद जहाँ सकती तक हैं। अनुभव है, हाँ ठीक है। भाई, अब कल अगर मैं आज यहाँ तक देख सकता हूँ तो मैं यहाँ तक मानूंगा, कल मैं वहाँ उसके पार चला गया तो मैं उसके पार तक, जहाँ तक देख पा रहा हूँ मैं वहाँ तक मानूंगा। एग्जैक्ट रास्ता है ये। एग्जैक्ट। अब देखो, आपने कहा कि जहाँ तक मेरी रीच है मैं वहीं तक मानूंगा, वही बात है ना। ये मेरा व्यू है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा राइट दुनिया राइट इस तरीके से देखे। बहुत ही अच्छी बात है, पर हम लाइव है, जिंदे है, तो अगर हमको उस रास्ते पे कोई आगे बढ़ता दिख रहा है ना, तो वो भी तो हमें सोच के चलना पड़ेगा। प्रेजेंट में, मैं ना पास्ट की बात कर रहा हूँ ना मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अभी हमारे वर्तमान की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। तो नाम क्या आपका? विकास खत्री जी। खत्री जी, आप मेरे से अगर किसी भी स्पेस को, किसी भी मतलब डिस्टेंस को 15 सेकंड या 20 सेकंड पहले पार कर देते हैं, तो मेरे पास प्रेजेंट है ना, तो मैं नकार तो नहीं सकता उस चीज को, नकार सकता हूँ? नहीं, अगर सुन लीजिए, मैंने अगर 15-20 सेकंड पहले पार कर दिया, हाँ, और मेरे आपने से 15-20 सेकंड बाद पार किया, बात करनी, मैं तो नहीं नकार सकता। पार तो दोनों ने नहीं कर दिया। समझे मैं नहीं ये बात? नहीं मानता जी वो पहले नंबर पे कौन गया, दूसरे सुन पे कौन लीजिए, गया। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। ये भी सच्चाई है कि आप पहले नंबर पे आपने पार किया, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, पार यार पार फर्क किया। बात की बात है। सुन लीजिए, यही जो गैप है ना, यही कर्मों का आधार है। अच्छा, वो कैसे? एक आप लेके आए, एक आपको करना है, एक डिपॉजिट है। ये आता है ना सर, जब दुकान से लाते हैं ना, तो थोड़ी बहुत ही चार्ज मिलती है, मिलती नहीं मिलती है। अगर आप उसी को लेके चलोगे पूरी चल जाएगी, नहीं फिर आपको लगाना पड़ेगा चार्ज। इसी तरह हम भी आए, संचित संचय, जिसको प्रारब्ध भी आप बोल सकते हैं, वो उसको नेचर का कोई नियम काट नहीं सकता है। ये हमारे डीएनए में, हमारी जीन्स में जो आप कैरी कर गए वो आपको लेना ही लेना। इस पे कोई मतलब ही नहीं है कि कोई काट दे। अगर ये कट जाती ना, तो आज की दुनिया में ना, रेखा, अगर आपका जीन्स चेंज होती, यू कांट चेंज योर जीन्स बट यू कैन रीराइट। अपना एक्सपीरियंस तो लिखेगा ये। यस, नहीं एक्सपीरियंस अलग है, जीन अलग है। जीन में ही जाके तो स्टोर होता है वो सारा, जो हमारे जीवन की उपलब्धता है, चाहे वो आध्यात्मिकता हो, किसी भी, जो हमारी मेहनत हो, वो स्टोर कहाँ होगी जाके? कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आपकी स्टोरेज नहीं होती है, वो आपको करनी पड़ती है। यही फर्क है। हमारा दिमाग है कितने हिस्से इसके? पता नहीं। हाँ, तो बस अब बताऊं भी तो क्या बताऊं मैं? 4 हिस्से मेन ले लो, बता ही इसके दो तो अंदर क्लियर ही के बता फिर दो हिस्से फिर। हैं। ये हमारा फ्रंटल होता है, फ्रंटल लोब होता है, इसके भी 2 पार्ट है। ये साइंस के हिसाब से बता रहे हो? नहीं, हकीकत है सर, ये तो हकीकत है। क्योंकि 2 मुद्दों पे है ना बात, तो आप आध्यात्मिकता और साइंस पे। नहीं, हाँ, वो तो पूछ ले कि आप जो बता रहे हो हमारे साइंस बता रहे हो देखो, का साइंस तो आज की बात है। हमारे सुश्रुत, हाँ नाम सुना? हाँ, सुश्रुत ऋषि, ऋषि, महर्षि, हाँ महर्षि, ऋषि नहीं महर्षि। हाँ वो क्या थे? वो तो साइंटिस्ट नहीं थे ना, आप नहीं मानेंगे कि वो साइंस की बात है। अरे आप साइंस modern मतलब जो science जो टेस्ट ट्यूब लेके चलता है केमिकल, उसमें इधर से उधर करता वही रहता है, साइंस उसी को नहीं है। साइंस साइंस वही नहीं है साइंस। अच्छा, सुश्रुत, हमारे महर्षि सुश्रुत, हाँ पतंजलि, भागवत, हाँ इन लोगों ने जो रिसर्च किया है
उनको तो मानोगे ना आप? हाँ जी, उन्हीं को मानते हैं कि हम तो। हाँ तो उन्हीं को मानो फिर। हम तो कह रहे हैं साइंस नहीं मानते। तो वो तो साइंस ही है, वो साइंस उसी को फॉलो कर रही है भाई। अरे नहीं, अरे भाई 400 इंस्ट्रूमेंट उन्हीं के इस्तेमाल हो रहे हैं आज। अब बताइए आप, सुश्रुत के और ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी मूर्ति लगी है। मूर्ति लगाने से क्या होगा? मूर्ति लगने से यार क्या बात कर रहे हैं आप किसी का लोगो लगा के देख लो। क्या होगा फिर उससे? हाँ आप तो लगा के देख लो किसी रिप्यूटेड नहीं, मैं किसी अगर नहीं, किसी सुनो, भी सुनो। भगवान का अगर वो लगा लूं या किसी महान आत्मा का लगा लूं तो अरे मेरे सुनिए, अंदर उससे गुण वो थोड़ा तो आ कुछ जाएंगे। नहीं बोलेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। आप समझ नहीं रहे बात को। आप लोगो लगा लो रॉयल क्राउन का और कुछ बोलना शुरू कर दो, देख लो क्या होगा फिर? 2 मिनट में देख लो। होगा क्या वैसे? क्या होगा, वो उठा लिया जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। जिस विषय में बात होती है, रॉयल क्राउन कौन, आप समझ गए? समझ गए ना? आप इतने नादान नहीं है सर, जितने मतलब मैं आप मेरे को दिखा रहे हैं आप उतने नहीं है। अरे नहीं जी, समझ गए? साधारण आदमी है जी, बिल्कुल। ना 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 ना, अरे नहीं नहीं बाबा, ये चेहरा हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, नहीं नहीं ये कला है हमारी भी। नहीं जी। आप सुन लीजिए मेरी बात, मेरे को जितना खाली करना चाहो, मैं कभी खाली होऊंगा नहीं ना, आप कभी भर पाएंगे। आत्मा की प्यास है, मैं तो यहाँ सिर्फ, स्पेस ही बहुत है। मैं अपने अंदर सिर्फ वही चीज जाने दूंगा जो मेरे को लगेगी कि आने की है। ब्यूटीफुल यार, अगर इतना आपको कंट्रोल है तो आपको तो दुनिया के, आप तो आइंस्टीन से बढ़ के हैं। अरे कहाँ इंस्टीन है, अंगूठा टेक आदमी है। आप तो, वो भी तो अंगूठा टेक ही था अरे नहीं, यार। जिसने भी कोई हिस्ट्री क्रिएट की वो अंगूठा टेक ही था। अरे हम तो ये मानते हैं कि उसने रिसर्च चुरा के और वो कॉपी पेस्ट कर दी। हाँ तो उसमें कोई बड़ी बात है? दुनिया को पता है, वो दुनिया को पता है, किसको पता नहीं है? सबको पता है भाई। पावर वही है जो उसको पहले दिखा दे, उसकी है वो। नहीं, कंपटीशन में हम नहीं जाते। मैं तो ये कहता हूँ जो पहुंच आप गया वो नहीं पहुंच जाओ, गया। वो उस टाइम की बात है। वो गए, उन्होंने हासिल किया, हमको दबा दिया। हम बस ऐसे ना ना मेरे को पता है, हम हटा यार। सर पता नहीं है, होल्ड भी करना पड़ेगा। मेरी लाइफ में एक ही आदमी को मैं आइकन मानता हूँ, सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, वो तो है जी बढ़िया। वो किस लिए मानते हो आप? इसलिए मानते सर, उनके जो वचनों में दम था, हाँ, वो था। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उन्होंने खून पीने को नहीं मांगा था, वो एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस था। मानते हैं हम बात? बाकी मेरे को नहीं लगा। बाकी हाँ, भगत सिंह की बात अलग है। भगत सिंह में बचपना भी था, बचपन में अपनी जान को जो है वक्त से पहले वो दाव पे लगा गया, वो भी किसी की वजह से, पर लेकिन ऐसा इतिहास बना गया जिसको कोई मिटा नहीं सकता। पर अगर भगत सिंह को जरा सा देखिए, वो बात, अब सुनना मेरी बात। 2 चीज़ें होती है, आपके पास ताकत है, आपके पास इस्तेमाल का पता नहीं है, तो पागल है फिर। पागल है ना? ब्यूटीफुल, कोई Right. मतलब उसका अब सुन लेना उचित मेरी बात। उपयोग कर नहीं आप सकते सुन ना। लीजिए मेरी, आप जितने मर्जी धुरंधर हो, जितने मर्जी बड़े ताकतवर हो, आप बोलो मैं तो धरती को उठा दूं और उड़ा दूं, पर भाईजान, सॉरी भाईजान नहीं हो जी। गलत शब्द बोला है, मैं तो खुद भी, अब रिकॉर्डिंग चलिए, अब क्या बताऊं। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। भाई साहब एक बात बताऊं, सारथी की जरूरत अर्जुन को भी पड़ी थी। ध्यान से सुनना, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था, पर वो युद्ध नहीं लड़ पाया। उसको सारथी की जरूरत पड़ी तो श्री कृष्ण भगवान को ही सारथी लेना पड़ा, तब जाके वो महाभारत युद्ध को बोलते कि जीता था। पर लेकिन हाँ, उसने इमेजिनेशन, जो उसका जो सारथी था वो खुद भगवान था। हाँ देखो मैं मानता हूँ। हाँ, और उसने जो सारथी लिया, मतलब लिया नहीं, मतलब उसके गुरु ने सलाह दी। और वो क्यों लिया वो मैं बताता हूँ आपको, मतलब अगर टाइम अगर सुन सको तो। बताइए बताइए, बड़ा अच्छा लग रहा है यार। अच्छा, अरे नहीं, 1 डेढ़ नहीं है, पूरा रात पड़ी है। देखो उसने जो सारथी, उसके गुरु ने बोला, वो समय की मांग थी। समय की मांग किस लिए थी कि उस टाइम पे उस समय जो महाभारत का युद्ध हुआ,
उस टाइम पे धरती पे स्वर स्वर होता है ना, जैसे हम श्वास ले बोलिए रहे बोलिए हैं बोलिए छोड़ रहे बोलिए हैं। शॉर्ट में बोलो, सब जानता अरे हूँ, शॉर्ट नहीं गुरुजी, सब जानता हूँ सर, स्वर जो सब होता है जानता हूँ, ना, सब जानता हूँ। स्वर ज्ञान, ये आपके 3 ही स्वर है, सब जानता हूँ। बोलिए आगे चलिए। स्वर का ज्ञाता उस टाइम पे धरती पे सबसे बड़ा श्री कृष्ण था। इसलिए उसके गुरु ने बोला कि अगर तेरे को सारथी अगर सबसे अच्छा चाहिए तो वो एक ही है पृथ्वी पे, तो इसलिए उसको जाना ये तो पड़ा। आपको डिटेल पता है, और मान ली क्रिएट बात। किया हुआ था सुन उसका। सुन लीजिए, सिंपल में बात आती है सर, आपको मेंटर की जरूरत पड़ेगी। हमारे सामने भल्लारा जी खड़े हैं, जी, जब हमको सब पता तो हम क्यों उनकी सुन रहे? क्यों सुन रहे हैं? मानते हैं बात? हाँ बताओ अब तो। आपको भी पता मेरे को, क्योंकि हमको संचालन की जरूरत है। नहीं, नहीं नहीं, हमको सही दिशा की जरूरत है, हाँ तो संचालन की नहीं। संचालन अलग चीज होती सुन है। लीजिए, सही आपकी संचालन दिशा। का मतलब है कि कोई ऐसा हमारे ऊपर कंट्रोलर, कोई इंसान नहीं हो नहीं चाहे नहीं डिवाइस हो, वो नहीं, बैठा हो, ना 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 ना, डिवाइस तो हमारे को चलाने वाला देखिए नहीं। सर, मार्गदर्शन की जरूरत आपको पड़नी ही पड़नी है। मार्गदर्शन और संचालन में भेद है जी। देखो, मार्गदर्शन ही आपका संचालन कर सकता है, नहीं, ध्यान देना। ना 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 ना, यही भ्रम है, यही हम धोखे में रहते हैं। जो मार्गदर्शन होगा वही आपके संचालन की प्रक्रिया को निर्धारित करेगा। अब आपने बोला नहीं भाई, तू तो रह मेरा मेंटर, या तू तो मेरा सारथी है, पर जाऊंगा तो मैं इसी दिशा से। बोलेगा भैया तो सारथी मैं का तो अर्थ उतर ये जाता नहीं हूँ। था कि वो जहां लेके जाए वो वहीं चले। सारथी का अर्थ ये था कि बता भाई क्या करना है, नहीं, हाँ हाँ, कहाँ तो फिर- जाना है। हाँ तो वही शब्द आ सारथी गया का अर्थ सिर्फ ड्राइवर था। और उचित सलाह, सटीक जो समय की मांग थी, समय की जरूरत के हिसाब से जो सलाह होनी चाहिए वो सलाह ड्राइवर उसको दे। ना। यहाँ आप में डाइवर्शन, सारथी का मतलब ये था। यहाँ आप में डाइवर्शन है। कैसे? भाई सारथी को अगर आप ड्राइवर बोल रहे हैं हाँ, तो वो आप में डाइवर्शन है। अगले ने जब चुना था मैं- उसने ड्राइवर भी चुना था, मार्गदर्शक भी चुना था। वो आप इसलिए कह रहे हो कि उसने गीता का ज्ञान दिया था। अरे ज्ञान गया भाड़ में जाए, ज्ञान यार बात की बात है, पर लेकिन एक स्ट्रेटेजी। हाँ, अरे सारथी क्यों था वो भी तो उन्होंने, उनको क्योंकि पता वो नहीं ना चतुर था। था, ज्ञानी था, उसको उस रण का पता था। उसको पता था कि युद्ध के क्षेत्र में इसमें हमको कहाँ से गुजरना है, किस दिशा से लेके जाना है, कहाँ से हमारा एंगल आएगा, कहाँ से हमारी सेना सुरक्षित रहेगी। नहीं, वो भी ठीक ही कह रहे हैं अभी डॉक्टर साहब। मतलब सारथी और ड्राइवर की बात तो एक ही है। जैसे आज साहब, वो कॉम्बिनेशन था, कॉम्बो था। देखो मैं अलग दिशा में जा रहा हूँ, आप अलग दिशा में वो जा रहे हो। कॉम्बो था, नहीं, बात तो ठीक आपकी है। दिशा ही आ गई। वो ड्राइवर भी था पर मार्ग दर्शक भी था। एक ही शब्द है, ये काम तो ड्राइवर का और मार्गदर्शक का एक ही तो हो गया। ड्राइवर जो मैंने बोला, ड्राइवर तो आपका कहीं भी लेके आज जाएगा। को हो गया ना वो तो आज की स्थिति के हिसाब से कह रहा हूँ ना मैं। ड्राइवर तो आज की, ताकि हाँ। सुनने वाला कोई देखो, समझ ले, ड्राइवर ये समझ ले या हम समझ ले, तो ड्राइवर तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। ड्राइवर है, सुन लो, ड्राइवर है आपका, आपने डेस्टिनेशन दे दी, ठीक है, चला गया चला गया। लेके आप- रास्ता बंद है, वो भी रास्ता बंद है। वहाँ जो जहाँ डेस्टिनेशन जाना है, थी, रास्ता बंद है। हाँ, अब जो बैठा उसको तो पता नहीं, ड्राइवर को बोल निकाल भाई, अब कहाँ से निकालेगा, तो वो ड्राइवर ही निकालेगा फिर। वही निकालेगा। एक होता है प्री प्लान्ड जो आपके लिए काम करेगा। हाँ, अब मैंने बोला मैंने आपकी गाड़ी लेनी है। अब आपको पता है भाई आजकल मौसम खराब चला हुआ है, मैंने उस रूट से, किसी भी रूट से जाना है। मानिए मुझको जाना है कश्मीर, तो कश्मीर का तो एक ही रूट जो भी जाएगा। आप बोले कि भाई ऐसा है, कश्मीर आपने श्रीनगर जाना है तो रामबन को पार करना ही करना है, और रामबन में बाढ़ है ही है, वो अभी पार हो ही नहीं सकती, ठीक है। और रामबन के सिवा कोई आपका दूसरा रास्ता नहीं है, बोल दिया। तो वो आप बोलेगे ठीक है भाई, हम इंतजार करेंगे। एक आएगा, नहीं जी कमाल कर दी, मैं होनी पार कर दे जी, तो साढ़े नाल चलो। गया वहां से, लैंडस्लाइड हुआ, सबको लेके चला गया। अब बताइए बुद्धिमान कौन है? बताओ ना, आप ही की बात है, मेरी बात नहीं है। रुक गया जो। रुक गया ना सर, आपकी लाइफ के सेव कर दिया ना। उसको पता था भाई वहाँ खराब चला हुआ है काम,
तो कृष्ण को पता था भैया किस एंगल से किसको किल करना है, और वो पता अर्जुन को था। अर्जुन ने सेलेक्ट उसको किया। अर्जुन ने भाई देखो सीधी बात है, ये है कथा कहानियां, उसके आधार पे एग्जाम्पल है। क्या कहा अभी आपने? अर्जुन कथा को कहानी। पता था किसने मारा क्या? अर्जुन को पता था कौन कितना सक्षम है, हाँ कि कृष्ण की सेना तो ले गया कौरव, दुर्योधन भाई माधव आप आओ मेरे पास, उसको पता था, उसको ले लिया तो फिर सब कुछ ले लिया। ये हमारे क्या बोल रहे हैं ग्रंथ, समझ गए? ये ना आपने देखा ना मैंने देखा, हम तो बकवास करी जा रहे हैं, पर हाँ उससे हमें सीख लेनी बहुत जरूरी है। और देखो दूसरी बात, अब दूसरी सुन लो, कुरुक्षेत्र आपका तो क्षेत्र है, मैंने भी देखा है, कितना बड़ा है सर? प्रॉपर कुरुक्षेत्र कितना एक होगा? कितना हुआ? मैं नहीं, मैं 1 किलोमीटर में सिमटा हुआ है शहर तो। चलो 5 ही लगा लो, हाँ 5 तो है ही, एक नहीं है भाई। 10 लगा लो, हाँ हाँ जो भी है, शहर की बात कर रहा हूँ मैं। अरे 10 लगा लो, 1 किलोमीटर कितना होता है? कुछ भी नहीं होता। 10 लगा लो, रेडियस है होगी। अरे 20 लगा लो, हाँ जो भी है। हाँ चलो लगा लो, ठीक है जी। तो आपको पता है महाभारत का जो क्षय लिखा जाता है कितना है? 18 दिन चला, जो मतलब खून से धरती लाल हो गई, रथ डूब गए, सेनाएं कट गई। तो आप अगर उसको एनालाइज करेंगे ना, कभी सर्च में जाओगे तो वहां तो एक आदमी की सेना खड़ी होने की भी जगह नहीं है। अजी कहाँ से कहाँ पहुँच गए आप? आध्यात्मिकता पे और उस पे चल रही थी। आधा जहां आपने पहुंचाया, वो एक बात पकड़ के इधर उधर वो तो रास्ते कनेक्ट पार कर दिया रिकनेक्ट है सर, सारी कनेक्ट। आप बताइए, अपनी बात पे ले आओ, हाँ हाँ बोलो। बताओ फिर आप। नहीं आप बोलो ना, कहाँ पे लाना चाहते हैं? उसी पे रखो ना, मैं कह रहा किस पे? हूँ चर्चा को इतना भटकाओ मत कभी उधर। बोलो 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 बोलो। आध्यात्मिकता मैं कह रहा था, बोलो। मैं जो जहाँ तक मैं पहुँचा मैं वहीं तक मानूंगा। उसके बाद जो गुरु दिखाएगा, जो भी मार्गदर्शक जो कह रहे थे अभी आप, वो दिखाएगा, मैं उसकी तरफ चलूँगा। या जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का है मैं उसी दिशा में चलूँगा। बिल्कुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात है। तो और मैंने किताबों के चक्कर में हम देखो पढ़ते नहीं, क्योंकि महाभारत की भी उसकी देखो भाई ऐसा है, सुन लो मेरी बात, गीता की भी सैकड़ों कॉपी सुन है, लीजिए, सुन रामायण की भी 300 से अधिक कॉपियां हैं। सुन लीजिए, कॉपियां वो छोड़ दीजिए। आपने भी बोला जहां तक मैं पहुंचा हूं, हाँ अगर आप कहीं पहुंच गए तो सबसे बड़ी वो उपलब्धि है, हाँ। समझ गए आप? किसके लिए उपलब्धि? आपके लिए, किसी कोई देखने वाले के लिए, मेरे लिए? आपके लिए। वो तो हर कदम पे उपलब्धि होगी, हर दिन बढ़ूंगा ना मैं तो। उससे हमें नहीं मतलब, आप बढ़ रहे हैं, हाँ। पर हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपकी उपलब्धि है। पर लेकिन एक बात है ना, इस लाइन में आपने बोला ना कि जहां तक हम पहुंचे मैं वहीं तक मानूंगा, बहुत अच्छी बात मेरे है। कहने का अर्थ मैंने ये था आपको कि एक ही वो बात मैंने ये क्यों भी कहा? बताई थी। जो साइंटिस्टों ने लिख दिया मैं उसको नहीं मानता। अरे हटाओ ना, गौतम बुद्ध ने यही बताया था, आप वो दीपो भवा, अपना दीपक खुद बनो। तो ये बिल्कुल सही बात है। आप जाइए जहां तक जा सकते हैं, खोजिए, और जो आपने खोजा है उनको जरा वर्णित कर लीजिए। मैंने पहले ही बता दिया, अगर मैं खाऊं तो आपकी भूख नहीं मिट सकती है। मैंने डॉक्टर साहब को यही बताया, किसी एक का एक्सपीरियंस उसको पकड़ना, कहीं से भी मैं इंसानियत नहीं मानता हूं। भैया आपका टेस्ट अलग है, उनका अलग है, उनका अलग है, उनका अलग, सबका अलग है। भाई साधना क्या है आपकी, आप क्या साधे अपने को, वो भी आपका है, मेरा तो नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंट है चीज। आप कोट तो कर रहे थे साइंटिस्टों की बातों को। आप बोलो साइंस पे आ जाओ, वो साइंटिस्ट क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ, मैं मानता ही नहीं, मैं क्या बोलूंगा उस पर। नहीं वो तो मैं ये कह रहा हूँ, आप कोट कर रहे थे उनकी बातों को, अभी आप जो बोल रहे हो वो दूसरी बात है। सुन लीजिए, दुनिया का वो भी हिस्सा है जो साइंस को मानता है। हाँ है। हाँ, तो आप ये ना लो कि मैं ना मानूं तो कोई नहीं मानते हैं। नहीं मैं थोड़ा कह रहा हूँ, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि ये जो मैं कह रहा हूँ वो मेरा सिर्फ मेरा व्यू है। हाँ आपके भी हुआ है।
अब दुनिया में पैरासीटामोल डिस्कवर हुई तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको एक्सेप्ट करने वाले भी लोग हैं। दुनिया में पैरासीटामोल के अलावा पाउडर भी डिस्कवर हो रहे हैं, जो अरे भाई जड़ी-बूटी सुन लो। पाउडर हैं, जो पेट का दर्द कोई भी दर्द ठीक कर देते समझ हैं। गए? उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं। पाउडर वाले भी है, चीटा वाले भी है। चिट्टा तो फिर हाँ तो फिर वो तो न्यू वर्ल्ड गजब ऑर्डर की का चीज हिस्सा है, है जी, वो तो वो तो गजब की चीज है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा, वो टेस्ट नहीं किया जी हमने कभी। नहीं यार, नाम है, वर्ल्ड वो ऑर्डर कभी तो करना। चलो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो भी, चलो आपके यही बात है। अब हर चीज को आपको लेके चलना पड़ेगा चिट्टे को कैसे लेके चलें जी? यार। चिट्टे को किसने बोल रहे हैं? आप कह रहे हो। आपको हर घटना को लेके चलना पड़ेगा, हाँ मानते हैं आप? हाँ तो तब जाके बात बनेगी। बिल्कुल। आप एक जगह पे नहीं खड़े रह सकते सर। कैसे खड़े रहेंगे? हाँ, समाज की हर समस्या को तो देख के चलना पड़ेगा। तो बिल्कुल देख के चल रहे हैं, बस वही बात है। उसीलिए तो यहाँ घर से 500 किलोमीटर चल के आए हैं, 400 किलोमीटर। चलने को तो ऐसा है ना, वो तो आपकी अपनी खोज भी हो सकती है। हाँ, अपने अंदर की तकलीफ भी हो सकती है, एक कसक, एक टीस भी हो सकती है, भाई जो बहुत बिगड़ा है उसको सुधारने की कोशिश भी हो सकती भाई, है। बोल दी बात है एक बात में, बस आपने बाकी सब अपने आप बोल दी है। ठीक है, सीधी सी बात है। उसके लिए लगे हैं। तो कुछ तो एक बात में, जैसे बोलते हैं ना आप लोग नहीं, एक कहावत है हमारे सुनी है, मतलब शिविर में ही सुनी है। शिविर मतलब ये मीटिंग में ही सुनी है कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। आपने एक शब्द बोला, उसमें सब समा गए। आप बताइए। देखिए सर, विवेकानंद ने एक ही बात कही थी, मंदिरों में भी पेशाब कर देना, किसी भी चीज पे जहां भी है वहां गंदगी कर देना। वो काम नरेंद्र का था। किसका था? नरेंद्र का। बाद में जब वो अपने टीचर से मिलते हैं तो सब सिमट के बाद में विवेकानंद ही बनते हैं। और विवेकानंद जब बनते हैं तो आपको पता है कि उनका क्या चरित्र रहा है पूरे दुनिया में। मानते हैं आप? देखो सर, खोज अपने से करनी पड़ती है, क्योंकि साधन भी आप है, साधना भी आपने करनी है। साधन भी हम हैं और आप साधक ही है, भी हम ही हैं। आप ही है। आप दूसरे का मतलब ही नहीं कि आप दूसरे का उपयोग करो। साधन भी आप है, साधना भी आपकी है। साधक भी हम ही हैं। हाँ तो वही है। यही तो मैं कह रहा था, बस जो मिलना हो भी आप ही को मिलना। यही तो मैंने शुरुआत में बोला था कि परमात्मा है अनंत निराकार, और जैसे आत्मा उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, साधक भी हम ही हैं, साधना भी हमारी है, साधन भी हम ही इस हैं। चीज को छोड़ो कि हमारे जरिए हम ही को ही करना है, हम ही को ही आप पहुंचना है। अपने तक ही सीमित रहो। वो निराकार है, साकार है, जैसा कार है, हाँ। वो छोड़िए। हाँ। आपके लिए जो है वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है, आपकी सर्च है। हाँ। ये तो कंट्रोवर्शियल मैटर है। वो साकार कौन सा जी? वेद हमारा साकार बता रहा है, गीता साकार बता रही है, हैं? तो कहां से निराकार हो गया सर? अब गीता पे और उन पे वेद पे चर्चा थोड़ा ही थी गुरुजी हमारे। हाँ तो गुरुजी, चर्चा तो वहीं पे आएगी ना फिर। अगर उसकी चर्चा होगी, क्यों नहीं आएगी? तो देखो वो लिखे हुए को मैंने पहले अब बोला, तब लिखे हुए को न मानो लेखक तो अपना व्यू लिखता है। मैंने एक ही बात बताई कि लेखक, अब मैं जो भी बात लिख दूंगा यहाँ सुन पे, या लीजिए। जो हमने चर्चा कर ली, वो हमने सिद्ध पहले थोड़ा है। हमने पहले बता दिया कि आपका अपना अनुभव आपके लिए आप तक सीमित है, हाँ वो सही पर है। मैं तो नहीं मानूंगा ना। ये आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। सिंपल। मैंने मिर्ची वाला खाना है, हाँ, आप बिना मिर्ची का खा लो। मैं तो बिना आप मिर्ची बोले का ही मेरी खाता जीभ जल रही है, मैं मीठा कम पीऊंगा, मैं फलाना पीऊंगा। भैया अनुभव हर एक आदमी, यार इसको आप चाहे जो मर्जी बोल दो, हर एक व्यक्ति यूनिक पैदा हुआ है। समझ गए? आपकी कैपेसिटी अलग है, मेरी अलग है, भाई की अलग है, दूसरे की अलग है, तीसरे की अलग है, वो अंडरस्टैंडिंग भी अलग है। क्योंकि हमारा सिस्टम ही मतलब कहीं एक होता है, नेचर की कुछ बाइंडिंग है जो साथ मिलनी है, वो सब में कनेक्ट होनी है। पर लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं कि जो डिफरेंट हो गए सोच अपनी। अगर हमारी सोच एक ना होती ना,
तो हम डॉक्टर साहब से नहीं मिलते? ये हो सकता है। हो नहीं सकता, ऐसा ही है। नहीं, सोच एक नहीं है अगर सुन लीजिए, अगर हमारी फ्रीक्वेंसीज ना मिलती तो डॉक्टर साहब को हम कनेक्ट ही नहीं कर सकते। अरे कनेक्ट वो तो करेंगे हमारे को, हम थोड़ा ही करेंगे अरे उनको। वो करे चाहे वो करे भैया, जब हमारा मिल ही नहीं रहा, आप 2 तारे इकट्ठी जला दो यार, इनको शॉर्ट मारेगी, हाँ, पूरा शॉर्ट सर्किट कर देगी, तो क्या मिलोगे? हाँ तो बस यही बात है। नेचर खुद कहीं ना कहीं आदमी को पास लाके कनेक्ट करता है। हाँ, वो जब उसको जो ताकत को जोड़ना है ना, वो पूरी आपकी ताकत को जोड़ के रखेगा। उसको चाहे जहाँ से उठाना पड़े, उसको उठाना पड़े केरला से, उसको उठाना पड़े हिमाचल से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, वो करेगा। वो धीरे धीरे कनेक्ट करता रहेगा कि अब ऐसा होने वाला है, ये घटनाएं घटित होने वाली है, मुझे ये फोर्स यहाँ इकट्ठी करनी है। ठीक है ना सर? परमात्मा का काम है ना ये, हाँ तो परमात्मा का। हाँ, तो यही मैं कह रहा था, क्यों नहीं है? साइंस को हम यूनिवर्सल मानते पावर। नहीं, हम परमात्मा को मानते हैं। हाँ, और उसी का नाम हम देते हैं यूनिवर्सल पावर, उसको कुछ भी क्रिएटर। कह लो, क्रिएटर कह लो, Almighty। ब्रह्मांडीय शक्ति कह लो, यूनिवर्सल पावर कह लो, बिल्कुल। परमात्मा कह पर लो। हम ब्राह्मणों की भाषा नहीं मानते। जी, फिर वेद को क्यों कोट कर रहे हो आप बार बार? वेद तो कोट इसलिए करे क्योंकि साइंस उसको लेके चलती है, साइंस उस पर रिसर्च कर रही है, इसलिए कोट करते हैं। देखो, आपको हर विषय में चलना पड़ेगा। वेद में कितने छेद है आपको खुद दिखेगा जब उस रास्ते पे जाएंगे। फिर अब वेद के छेद टटोलने में अपना समय बर्बाद कर देंगे है ना? तो हमने क्यों अपनी करना? साधना कैसे होगी अरे भाई, गुरुजी? हमने क्यों? समाज सुधार की दिशा में कार्य कैसे होंगे? देखो सर, साधना भी कई किस्म की है। ये भी तो साधना ही है जो हम आगे यहाँ नहीं, कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहले स्वतः अपने आप को साधना है। हाँ, वो कैसे सदेगा? वो तरीका आपका अपना है, दूसरे का अपना है, तीसरे का अपना है। तो आपको जो सूटेबल लगता है, आप उस साधन से अपने आप आप को अपना ही तरीका बता दो, दर्शक देख लेंगे। आपको पहुंच थोड़े जाएगा। आपको थोड़े अच्छा लग सकता हो। अरे मैं थोड़ा कह रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगाना है। अच्छा ठीक है, आप अपना तरीका कैसे साधे हैं वो देख लेगा कोई, पहुंच देखिए, जाएगा कि कोई तो पहुंचेगा। आप बोले। फ्रीक्वेंसी का आपको मिल जाएगा। हाँ, वही तो होगा जो पहुंचेगा। बहुत ज्यादा। आपकी मदद से परमात्मा काम हो रहा है यार, परमात्मा काम होगा। आप ये बताओ, आप किसी को अपने आप को कैसे साधना है? कोई देखेगा पहुंच जाएगा, कोई साध लेगा। कहीं भी बैठा होगा दुनिया के कोने में, कोई तो देखेगा। हो सकता है मेरे को पसंद आ जाए और मैं ही अपने आप को साध लूं आपके तरीके से। बताओ तो सही, कैसे साधना है? मैं देखो, सबसे पहले आपको अपने साधने के लिए जो मेरे हिसाब से है, हाँ, आपको अपने आप को सबसे पहले कंट्रोल करके खाली करना पड़ेगा। आप सदे हुए हैं, मतलब आपने खुद को खाली, साध लिया। सुनिए, कोई भी चीज पाने के लिए किसी भी पात्र में जो चीज भरी हुई है उसको बाहर फेंकना पड़ेगा। ठीक है जी। समझ गए? हाँ, ये एक यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज है जो आपके पास तभी आ सकती है, वो किसी भरे हुए पात्र में नहीं आ सकती जहां पे सेम मटेरियल पहले से ही दूषित पड़ा हो। कोई अपने अंदर कैसे टटोले उसको कि उसके अंदर जो पड़ा है वो दूषित है या नहीं है? वो मैंने आपको बता दिया है। टटोलने का मतलब है आप अपने को जब थोड़ा सा बिठाओ, कंट्रोल करके अपने आप को साधना में थोड़ा सा, भाई कुछ नहीं है, अपने साधना को किस तरीके की करे कोई? आप बैठ जाइए, शांत बैठ जाइए, ठीक है, हाँ ये है ना, हाँ इस तरीके से बताओ। आप शांत बैठ जाइए। हाँ, कुछ नहीं करना, आपको किसी चीज का कोई पता नहीं है। हाँ। मतलब इतना थोड़ा ध्यान दीजिए। कोई बैठे कहाँ बैठे, जहां कैसे मर्जी, बैठे, जहां मर्जी। सड़क पे कैसे बैठेगा गुरुजी? कोई यार, ऐसी जगह बताओ, कोई समय बताओ, ना ना, घर में बैठो, स्थान बताओ। नहीं कोई स्थान नहीं है, क्योंकि मेरा जो अनुभव है उसका कोई स्थान नहीं है, हाँ, उसका कोई भी स्थान नहीं है। उसका स्थान आपका मेंटल लेवल है। मतलब कहने का ये है, अगर आप बस स्टैंड पे ही बैठोगे हाँ, तो शांति में चले जाओगे। आप बस की सीट पे बैठो, चाहे रेलवे ट्रैक के आसपास जहां बैठो, रेलवे मर्जी बैठ स्टेशन में जाओ। बैठो, तो भी आपकी पों पों को कुछ सुनाई नहीं देगी। जहां मर्जी बैठ जाओ, ठीक है, ये सब सुनाई देगा। हाँ, पर लेकिन आप जहां है वहां है। वो तो वही रहेगा गुरुजी, हॉर्न के साथ थोड़ा ही भाग लेगा। नहीं, सब कुछ आप देखेंगे भी, बोलेंगे भी, पर आपकी जो कंसंट्रेशन है वो आपकी वहीं पे लगी रहे कि जहां आप जिसकी नहीं लगती वो कैसे लगाए? वो सूत्र बताओ कोई, ऐसे नहीं। नहीं नहीं, ये इतना बड़ा हमको, इतना ये कोई
यार फिर वही बात होगी, क्यों डॉक्टर साहब? देखो जो कह रहे हो जिंद- कम से कम उसको जिंदगी प्रूफ की तो कर कमाई- दो, जिंदगी के दो कोई कमेंट अनुभव तो दे दो उस पे। नहीं। तो रहे थे वो। हैं? 2 मिनट की बात सुन लो, सुन फिर वो लीजिए। मना तो करके ना अभी। क्या सुन लीजिए? हाँ। अब मैं यार इतना तो नहीं हो सकता यार। कैसे? बंदर को दी हल्दी, उसने हर कहीं मल दी है। हाँ कैसे बात कर रहे हो यार? ऐसे थोड़े यार। कुछ तो सुबह, हाँ ये तो ये बात भी सही है कि सुबह आपकी ताकत आपको बता दी जाएगी सुबह के हमारे अंदर, आपकी क्या हमारी सबकी जो ताकतें हैं हाँ। वो कैसे काम करती है बताएंगे सर, डेमो देंगे। नहीं वो तो उसके लिए तो हमें इंतजार है, हाँ बिल्कुल डेमो देंगे। और वो तो जैसे ठीक है। कल आखिरी दिन है तो वो तो देख के ही जाएंगे हम। हाँ। सुबह सुबह दिखा देना। यार सुबह तो जब हाँ, सब जब भी सेशन आए शुरू लोग, हो। हाँ तो नहीं पहले डॉक्टर साहब का सेशन होगा। नहीं, जिस आदमी को जिस काम के लिए बुलाया है सर्वोपरि डॉक्टर साहब है। हम उनको आग्रह करके नहीं 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 उनका सेशन बाद में नहीं, जाएगा। नहीं, ये तो कितनी देर का प्रयोग होगा? नहीं कितना ही तो बाद की बात है, 10-15 मिनट में कर देंगे आपका। एक नहीं 10 पे कर देंगे। 10-15 मिनट पहले शुरू कर लेंगे नहीं सेशन। नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं लगता। देखो एक डेकोरम होना चाहिए। हमारे चीफ है यार भाई, मेरे लिए, आपके लिए नहीं हो अलग बात है। मेरे लिए ये मैं इनको बुला के इनसे रिक्वेस्ट करके, ये तो हम सौभाग्यशाली के डॉक्टर साहब ने टाइम दिया। नहीं उसके लिए तो हम भी सौभाग्यशाली हैं, वो टाइम दे रहे चलिए हैं। सर, चलिए बिल्कुल। उन्होंने मतलब वो सब जो इसलिए- आवाज लगाई उसमें हम भी हाँ, तो आए हैं ना, निकल बिल्कुल के। आए। तो इसलिए इनका सम्मान सबसे पहले इनका कार्य, हम तो बाद में आपको। अरे आप चमत्कारीय कार्य कर रहे हैं, आप चमत्कार- देवीय कार्य कर रहे हैं। कितने जो आप चमत्कार दिखाओगे वो कौन देख के, कोई तो देखेगा, जो जितने भी देखेंगे वो प्रभावित होंगे कि नहीं? शब्द गलत है आपके। क्या गलत है? चमत्कार, मतलब आप माइंड की पावर बताओगे ना। हाँ वो आपकी भी है, इनकी भी है। वो जिसको नहीं सबकी पता जो है। देखेगा वो सुधरेगा, तो समाज सुधारक में काम आएगी ना Yes, माइंड पावर। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो आप बता रहे थे भाई खुद को साधना पड़ेगा, वो उस प्रयोग वो का, अलग है, वो अलग चीज है। उस प्रयोग की सहायता से वो अपने जो दिमाग में जो गंदगी उसको ठीक तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकते, बाहर तो निकाल सकता है। बिल्कुल कर सकते तो वो प्रयोग जरूरी है जो आप कह रहे हैं। हैं। नहीं वो तो नहीं, पर लेकिन आपकी ताकत। चलेगा उसको फिर अंदर डालेंगे ना सारा गुट गुट हाँ हाँ, पहले हो जाएगा जो काम खाली हो पाछे गुटकाएंगे सारा। ना ना ना, मतलब जो टाइमिंग है सेशन का, हाँ, सेशन उसी टाइम पे शुरू कर लेंगे, लेकिन आपका जो है वो 10 मिनट पहले ले लेंगे। मतलब जो आपका जो प्रयोग है डॉक्टर साहब वो 10 अच्छा मिनट नहीं पहले। लगेगा ना वो? नहीं कोई नहीं, दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। पक्की बात है। हाँ हाँ चलो ठीक है, उससे पहले कर देंगे। हाँ, बस बिल्कुल, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, वो मतलब जनता के लिए, आम पूरे लोग, देश के लिए। ये ग्रेटनेस है। हाँ ये ग्रेटनेस है। ये एक्सेप्टेंस जो है हर चीज की ना, ये ग्रेटनेस होती है। सबमिशन, एक्सेप्टेंस, अंग्रेजी जानते नहीं, मैंने हिंदी में नहीं नहीं, हाँ जी, ये भी सही है। समर्पण, अंग्रेजी, समर्पण। हाँ सुनो सुनो सुनो, अब मैं बोल रहा हूं समर्पण, स्वीकार्यता। ये 2 गुण जिसके अंदर हो गए ना तो बहुत बड़े गुण है। समर्पण, स्वीकार्यता। तभी तो उनके पीछे भाग रहे हैं हम। हाँ, तभी तो उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। यही बात है। समर्पण है, हम समर्पित है ना खत्री वो जो कह रहे हैं उनके प्रति मतलब। खत्री जी, हम आपको बता देंगे, अगर आप चाहे हाँ तो आप उसका समझ करके ना जिंदगी पे सदुपयोग कर सकते हैं। ये हम बताएंगे आपको। बिल्कुल कि जी, हमारी बिल्कुल। ताकत, ये आपकी नहीं, एक की नहीं, 2 आपके की, तजुर्बे, सबकी। आपके तजुर्बे और आपकी सोच और समझ जो लाजवाब हमारे को बातों से ही लग रही है, बिल्कुल खींच रही है अपनी तरफ। मैं तो सोच रहा हूँ Beautiful, शायद 1 घंटा कम सोऊंगा मैं, क्योंकि लालसा मेरे अंदर ज्यादा ना होगी। कोई दिक्कत नहीं। नहीं मजाक नहीं, लालसा थोड़ी ज्यादा हो गई है। माइंड पावर, हम उनको सारथी मान चुके हैं, इसलिए बच्चों को लेके घूम रहे हैं। तो मैंने क्या बोला? वही बोला ना, मैंने वही बोला ना कि हम एक युद्ध पे निकले हैं। मतलब तो सारथी तो देखो, बिना मार्गदर्शक के कुछ नहीं होगा, और हमारा सारथी वो है। सिंपल है। जितना मर्जी बड़ा कोई योद्धा हो, बिना कुछ डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब को ये पूछ लो, दुनिया के जितने बड़ी जो मर्जी, चाहे पॉलिटिशियन है,
चाहे आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे आपके डकैत बाकी जो है कंपनी वाले हैं, इनके सबके मेंटर होते हैं सर, आपको भी पता है, क्या होते हैं? मार्गदर्शक होते हैं। एक नहीं है, 10-10 होते हैं, 20-20 होते हैं। दो तरह से काम करते हैं, या तो दिमाग हमारे को चलाएगा या हम दिमाग को चला दें। और हमारे को हमारा दिमाग चलाता है, जिसने सीख लिया, जैसे डॉक्टर साहब है, जो दिमाग को चलाएगा वो तो इंद्रजीत हो जाएगा ना। यार इंद्रजीत कौन सी बड़ी चीज है, कौन सी बड़ी बात हमारा इंद्रियों को जीतना कोई छोटी बात है क्या? ऐसा कोई आज तक इतिहास में हुआ ही नहीं है। कोई कौन नहीं हुआ जी? कौन हुआ? हाँ, भगवान कृष्ण था। अरे अभी तो तुरंत तो अभी क्या यार? सारथी था। वो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। यहाँ इस पंडाल में, यहाँ पे इस कमरे में जो बैठा है वो रहे इंद्रजीत। आपके सामने बैठे हैं बिल्कुल, और आप सौभाग्यशाली मान रहे खुद को कि उन्होंने आपको टाइम दिया। नहीं, हम सारथी यहाँ पे सारथी है। हाँ, सारथी है, इंद्रजीत है। सुन लीजिए, इंद्रजीत हाँ, मान गए आपकी बात, पर लेकिन इंद्रजीत का मीनिंग कुछ और भी है। क्या क्या है? हम तो इंद्रियों के जीतने वाले का मान कह रहे हैं जी। तो हम साधारण बात है, साधारण आदमी सीधी बात करेंगे, बिल्कुल घुमा फिरा के हमारे को बात देखिए, नहीं मैं करनी। आपकी बात यहाँ तक बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ, जब तक मैं अपनी सत्यता को ना पहचान पाऊं, अपने आप अनुभव से उसको चेक ना कर पाऊं उस बात को। ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि वो इंद्रजीत है, तो मेरी सोच है, मैं कह नहीं, अभी ये नहीं कह रहा कि आप भी उसको इंद्रजीत बोलो। हाँ, आपकी है ना। ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया था, जो मैं कहूंगा वो मेरे लिए कहूंगा, मेरा व्यू है वो, यस, मेरा नजरिया है। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं थोप नहीं रहा किसी को भी, ना आपको ना कोई और जो देख रहा है उस किसी को भी नहीं थोप रहा। और रही बात ये, ऐसा कोई पैदा हुआ ही नहीं। इंद्रजीत नहीं पैदा हुआ। कर दे इतिहास में कोई पैदा हुआ ही नहीं है, ना हो सकता है। ये आपकी सोच है, मेरी सोच ये मान मानने के लिए हम बात देनी है। कर भी नहीं रहे, क्यों करेगा? बाध्य कौन करेगा? बाध्य होता ही नहीं है, बाध्य कोई हो ही नहीं सकता। मंदिर में गए थे। आज तो ट्रैकिंग को लेकर गए।